मैं हूं आपका दोस्त, आपका कोच। आज टॉपिक कवर करेंगे हम वेट लॉस और फैट लॉस में क्या डिफरेंस है और बेसिकली ये होता कैसे है। सबसे पहले तो ये हम समझेंगे कि अगर जिम जाने से या फिर किसी भी तरीके से कुछ कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने से जिससे पसीना निकलता हो, पसीना निकालने से अगर वेट वेट लॉस होता, पसीना निकालने से अगर फैट लॉस होता, तो मेरे ख्याल से ये आज तक का सबसे इजी काम होता है कि कहीं भी स्टीम बाथ सोना बाथ जाके जाके बैठ जाओ और वहां बैठ के पसीने निकालो और पतले हो जाओ। पर ऐसा काम कभी नहीं होता। जो भी लोग जिम जाते हैं या फिर किसी भी तरह की एक्टिविटी करते हैं अपने आप को शेप में रखने के लिए, पहले वो ये समझ जाए कि वेट लॉस अलग चीज होता है, फैट लॉस अलग चीज होता है। जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो उस वेट लॉस के प्रोसेस में आप बॉडी से फैट भी लॉस करते हैं, मसल भी लॉस करते हैं और बॉडी से पानी भी निकालते हैं। लेकिन वहीं जब बात करते हैं फैट लॉस की, तो फैट लॉस में वो ऐसा केस होता है कि आपने नोटिस किया होगा कि बहुत जिम में बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं, शायद 2% या 5% ही ऐसे लोग होते हैं, जब वो फैट लॉस करते हैं तो उनकी बॉडी से मसल विजिबल हो जाती है। वेट उनका ऑलमोस्ट बहुत कम ही ड्रॉप होता है और उनका जो साइज है वो यहाँ से यहाँ आ जाता है। इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी से मसल्स को दिखना ये अपने आप में बताता है कि उन्होंने फैट लॉस किया है, ना कि ओवरऑल वेट लॉस। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं, जिन्हें आइडिया नहीं होता है, जिन्हें लगता है कि सिर्फ खाना छोड़ना ही एकमात्र सॉल्यूशन है और खाना कम कर दो, एक्टिविटी बढ़ा दो तो हो जाएगा वेट लॉस। वेट लॉस तो होता है, साथ में आपके हेयर फॉल भी चालू हो जाते हैं। आपके आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स हैं वो चालू हो जाते हैं, घुटने कमजोर हो जाते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। लेकिन आपको ये लग रहा होता है कि जब जब मैं वेइंग मशीन में जाता हूँ मेरा वेट जो है कम दिखा रहा है, इसका मतलब मैं अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा हूँ। लेकिन इस प्रोसेस को बिना समझे जब आप वेट लॉस करते हैं ये सोच के कि आप फैट लॉस कर रहे हैं और आप इन दी एंड अच्छे दिखेंगे, मस्कुलर दिखेंगे, लेकिन हो जाते हैं आप उल्टे बीमार। कुछ टाइम बाद डाइट जो है वो फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद होता क्या है कि आपको लगता है कि बस मेरा वेट लॉस हो गया, हाँ वेट लॉस हो रहा है, इसी तरह से चलना है। और इसको आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना चालू रखते हैं। लेकिन क्रैश डाइट से मेरा सेंस ये है कि ऐसा खाना जिसमें आप आपको पता ही नहीं एग्जैक्टली कि प्रोटीन कितना रखना है, फैट कितना रखना है, कार्बोहाइड्रेट कितना रखना है। आपको बस ये पता है कि मुझे जो भी खाना है या तो नहीं खाना है या तो कम से कम खाना है। तो इसको बोलते हैं क्रैश डाइट। इसको फॉलो करते करते होता ये है कि आप इसको बहुत शॉर्ट टाइम तक फॉलो कर पाते हैं। वेट तो लॉस तो हो जाता है लेकिन आप इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा रूटीन आप कंटिन्यू नहीं कर सकते जिसमें आप कुछ दिन भर खाते ही ना हो। और खाते भी हो तो बहुत मिनिमल चीजें खाते हो। आपको लगता है कि एक अंडा खा लिया पूरा दिन के लिए सफिशियंट है, या फिर एक रोटी खाऊंगा, चावल नहीं खाऊंगा, चावल खाने से मोटे हो जाते हैं। तो इस तरह जो मिसमैच खाने होते हैं, रूटीन होते हैं, उनको बोलते हैं क्रैश डाइट। जब आप इसको छोड़ते हो तो आपकी बॉडी दोबारा जो है सारी चीजें, जो पानी आपने लॉस किया था वो दोबारा इनटेक होता है। मसल से ज्यादा फैट लॉस जो आपने किया होता है वो भी दोबारा कवर हो जाता है और आप दोबारा मोटे हो जाते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वेट लॉस और फैट लॉस में डिफरेंस क्या है। तो आपको कहीं ना कहीं ये जानने की जरूरत है कि आप अभी भी 2025 जनवरी आ चुका है, आप अभी भी जाके चेक कर सकते हो कि दुनिया में एकमात्र ओनली सॉल्यूशन है फैट लॉस का, दैट इज कैलोरी डिफिशिएट। अगर आप अपने बॉडी से फैट को कम करना चाहते हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो, अगर आपको ओवरऑल साइज कम करना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका होता है, दैट इज कैलोरी डेफिशिएट। अब कैलोरी डेफिशिएट को मैं ऐसा समझाता हूँ कि जब हम अपने बॉडी से जो हमारी डेली जो एक्टिविटी है, जब हम उस एक्टिविटी को करने के लिए जब हम खाना कंज्यूम करते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हमें किस खाने से कितनी कैलोरी मिल रही है। तो हम जब नॉर्मल नॉर्मल जो हमारी एक्टिविटी है उससे जब हम ज्यादा खाना इनपुट करते हैं तो हमारा बॉडी में जो कैलोरी है वो बढ़ जाता है। और ये जो एक्स्ट्रा जो कैलोरी जो बढ़ती है, ये हमारी, अगर हमने इसे यूज नहीं किया किसी भी तरीके से, तो ये फैट में जाके स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर आपको जो मेंटेनेंस कैलोरी है कि जितना आप आपकी लाइफ जो आपका लाइफ स्टाइल है उससे अगर आप जब कम खाते हैं, जब कम खाना खाने से एक बेनिफिट ये होता है कि ये जो गैप है, ठीक है, इसको कवर करने के लिए बॉडी जो है आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो उस एनर्जी को यूज करने के लिए आपने क्या है कि यहाँ आपको खाना था, ठीक है, एक तरह से मेंटेनेंस कैलोरी, खाना खाया आपने इतना, तो ये जो गैप बच रहा है, ठीक है, इसको यूज करने के लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए। और जब उसे खाने से नहीं मिलता है तो वो आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी में जो फैट होता है उसे ब्रेक डाउन करके उसे एनर्जी में यूज करती है, ताकि आपको वो
चला सके। और जो उसी कैलोरी डेफिसिट के चक्कर में बेनिफिट ये होता है कि आप खाना कम खाते हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी काम जरूर करती है, लेकिन साथ ही साथ जब उसे एनर्जी चाहिए होता है तो जो आपकी बॉडी में स्टोर फैट होता है उसको ब्रेक डाउन करती है एनर्जी के लिए। तो वहां पे आपका फैट लॉस होता है। फ्रेंडली है, आप कहीं भी जाकर चेक कर सकते हैं कि अगर आपको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, ठीक है, बेसिकली फैट लॉस, वेट लॉस उनके लिए ठीक है जो लोग ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, चल नहीं पाते हैं, ठीक है, तो वो वेट लॉस वो करे, ठीक है, ताकि वो कम से कम इस लायक बन जाए कि फैट लॉस करने की जर्नी में अपने आप को यूज कर सके, वर्कआउट कर सके, ठीक है। तो आज के टाइम में भी दुनिया में ऐसे कोई प्रोसेस नहीं है जो बिना कैलोरी डेफिशिएंट को फॉलो किए आपके बॉडी से फैट को कम कर दे। और एक चीज और है, जो लोग ये क्रैश डाइट फॉलो करते हैं ना, ठीक है, इस क्रैश डाइट के चक्कर में होता क्या है कि उन्हें लगता है कि मुझे बस शादी आ रही है उसलिए अपना वेट कम करना है, या फिर किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में जाना है, किसी कोई पर्टिकुलर इवेंट का तैयारी के लिए वो लोग फैट लॉस से बजाय वेट लॉस के चक्कर में चले जाते हैं। और उन्हें जो कि लगता है कि हमारा जो मकसद है वो है जो वेइंग मशीन होता है उसके कांटे को बस कम दिखाना, ठीक है, उसके चक्कर में वो चले जाते हैं क्रैश डाइट फॉलो करने। और क्रैश डाइट करने के चक्कर में उनकी जो खुद की बॉडी है, ठीक है, वो फैट लॉस से ज्यादा सर्वाइवल जोन के चक्कर में चली जाती है। और क्रैश डाइट का जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है, और कि आपको जो पता होता है कि एग्जैक्टली खाना क्या है, ठीक है, वर्कआउट करना है नहीं करना है। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो कहते हैं कि मैं तो जिम में नहीं आता, मैं सिर्फ खाना कम खाता हूँ और मेरा जो है फैट लॉस हो गया, ठीक है। उनमें आप नोटिस करिएगा, एक तो उनके बॉडी में जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो क्रैश डाइट करने वालों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, उनकी स्किन को जब भी आप टच करेंगे तो वो रबर की तरह स्पॉन्ज स्पॉन्ज रहता है। तो ये कोई बेनिफिट नहीं है। आपने अगर वेट लॉस किया, अपने शरीर को अगर एक शेप में लाने की कोशिश करी है, तो आपका शेप, आपकी बॉडी जो है वो एक खूबसूरत शेप में आनी चाहिए, वी शेप में आनी चाहिए, मस्कुलर होनी चाहिए। लेकिन आप करते क्या हो, क्रैश डाइट के चक्कर में अपना हार्मोन भी खराब करते हो, अपनी जॉइंट भी खराब करते हो, अपनी स्किन की क्वालिटी भी खराब करते हो, और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए आपको समझना जरूरी है कि वेट लॉस जो है एक इमोशनल जर्नी नहीं है, एक बायोलॉजिकल जर्नी है। बायोलॉजिकल जर्नी ये है कि आपको पहले तो मालूम होना चाहिए कि वेट लॉस क्या है, फैट लॉस क्या है। और जब आपको मालूम चल जाता है कि आपको वेट लॉस नहीं करना, फैट लॉस करना है, क्योंकि फैट लॉस करोगे तब आप अच्छे दिखोगे इन दी एंड। आपके बॉडी में जो मसल्स है, वर्कआउट जब आप करोगे तो वो जब आप वर्कआउट करोगे तो आपके मसल जो है वो विजिबल होंगे, तो आप अच्छे दिखोगे। लेकिन जब आप वेट लॉस करते हो आपको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली खाना क्या है और वर्कआउट करना है कि नहीं करना है। आप मोस्टली तो लोग वर्कआउट नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि बस फास्टिंग चालू हो जाओ, खाना कम खाओ, वेइंग मशीन में वेट जो है जो कम हो ही रहा है, ठीक है, तो कम हो जाता है। उसके चक्कर में उनका हार्मोन जो है डिस्टर्ब हो गया, स्किन भी खराब हो गई, ठीक है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो गया, सेक्सुअल भी प्रॉब्लम्स आती है, मसल जो है कमजोर हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है बेकार है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस। और जब आप फैट लॉस करते हो तो आपको ये जरूर ध्यान देना कि जितना हो सके आप क्वालिटी फूड खाओ, स्ट्रेंथ वर्कआउट जरूर करो। स्ट्रेंथ वर्कआउट करने से बेनिफिट ये होता है कि आपको कम से कम आपकी जो मसल्स है, ठीक है, वो मेच्योर रहती है। आप एक ही जर्नी में आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी करते हो, साथ ही साथ जब आप लीन भी हो रहे हो लेकिन स्ट्रॉन्ग भी होते रहते हो, ठीक है। लेकिन जब आप वेट लॉस करोगे तो आपका वजन तो कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिजिकली आप कमजोर हो जाओगे अगर आपने वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करी तो।